घाटे ना पर्वत में काटिन कोट बगावे छतरीचा खायचे दुश्मन से बोत करांगा अरे बीचू बीच मां काट दे सुन रे ऊंचो अरे तरद वे गोया थाम दोनों सुन बीछांगा अरे सामने आवे लोक बोझो जिन पाड़ जड़मा से ठीक तोल गावे तो खैच कैती फावरी माया अरे रातू रात या गया पर्वत में मूरत देख ले अरे एक दिन में 17 हाथ फाड़ में काटर खेच सुनवो सुरंग में माया अरे चाल बाग फाट्याई अब राजू में तूर दबावे पर्वत काट्यायो आज मैं सुन रे सतरा तड़के जावांगा दोनों बात बेटो मां जल डरती आज 17 काटा तगड़े गुणगा गुणा काट कया रसता को गेलो तो बड़ा और सगा संबंधी रोजीना की जाता और कुमार का गदार कुमार में संग संग ले जाता और में बोरा बरबर कैसे माटी और पत्थर का डोडा सुन रखे साता अरे 5 दिन में गए लो कार वे गयो जब राजू में बोलो अब चाल बाको जो बोला कटी गाठी जे को देख बतायो नाम और उनका माकर निखलांगा तो धरती ऊपर देखे थे घने श्याम आचार्य गेला बंद छी अपना बादशाह ने आई बात को पड़ो नहीं छो ध्यान अब चाल बाकी बाही मूरत बता समय बता तू कदसी को भाग दिन राजू रहे
पैरो बाणो जायो तू मेरो गाडो पारो गोरी साहब और सूरपाल एकदम दोनों बाप बेटो गया गई थी और फावली लेगा राजू ऑर्डर दे दियो दोनों बाप बेटो जाओ अपनों गैलो बढ़ाओ क्योंकि अपने गैला निकलवा का चार वाले दुश्मन बंद कर दियो ना तो चौकीदार खड़ा कर दिया मैं हथियार से अगर जमाने या पतो पड़ गो न्यूकर गया तो अपना कच्चा बच्चा में को दिलवा देगो बेटी की साथ नका बढ़वा देगो तो ऐसा जतन बनाना है कि उसे बादशाह को मालूम ना चले कि कत्तो गलो निकलो कदी हुए गया। जब उसी समय कटी गाठी का मुहूर्त लगाते हैं पहले दिन 17 हाथ काटते हैं दूसरे दिन 1 मिलियो 2 मिलिया 3 मिलिया 4 मिलिया 5 मिलिया और बिकती का गिनती का 13 हो गया। जनाए तो एक कवि ने बनाया 2 आता दिखा 2 दिनार जाता दिखा 4 मैं मारी आंखें से देखा तो 13 जना को व्यवहार और 13 आदमियों को व्यवहार देखा 2 जना जाता देखा 4 रमता देखा 4 तो कौन सा वही 4 तो कौन सा कार्तिक और गणेश हनुमान जी नादियो वह 4 गाठियों जाता देखे लेकिन आता उठा देखा ही राजौर का कहले बस कीजिए तो उनको फाड़ काट फोड़ उनको मार जाबो ये तो शिव भगवान की तो कृपा थी वहाँ 4 उंगली को काटने में दरार पड़ गई और 4 ऐसा सोनुओं का आपस बनाई कि अपना आप ही बढ़ गई और 13 कुनकुन हो गया 13 राजू का परिवार हो गया और प्रजापति का परिवार हो गया उनके साथ में उनका धन और पशु था वो भी गिनती में है इनमें 13 में। अब राजू के पास में जाकर के दोनों भाई पगा में हाथ बैठा सोपार के ऊपर बैठे बैठे बोले भाई आप लोग तैयार सब चालवा को मुहूर्त बता कब से चालो बोले यार अभी सावन लागो और ऐ जड़ी के मायने शुमो को से ना तो सावन खोज ला देना और ना सावन या तो कोनो कड़ी कर गयो कड़ी करना गयो ऐ गांव की गाय भी चली चली भैंस भी चली चली गाय गोवाल भी नहीं थी वह जन राजू बैठे तो कोई जन राजू का गाय गोवाल से कोई जन राजू की गाय चल रही थी जय बने तो अया को समय आया को मोखो गुण मिलेगो आपा धीरे धीरे पगा पगा भी चलांगा और एक दिन में 10 कोस 5 में कोस काटांगा तो भूली दूर चलिया जाऊंगा और जिंदे अपने दानों पानी ले जाए वो जिंदे जाए रुक जाऊंगा। इसी प्रकार से राजू गुजर अपना समय मुहूर्त है वह काटे जी ने सुख का दिन है उन्हें कहीं का समय मुहूर्त अच्छा लागे जा वो जंदाड़ा अपनो मोखो बैठ जाए और जंदाड़ा अपनो कोई सूदो दिन आ जाए जंदाड़े टेंडो बताते हैं कि माता सोदड़ा कहती है कि महाराज आज का सा समय आज का सा शुभ मौका नहीं है अगर तू राजोड़ छोड़ बचाओ तो बोले वाह की बात बोले तेरा कुनबा के कहीं कहीं खुद से भी बोलिया बोले तू के ताक बोले मंदिर आए तो सुनो आयो सोगला की बात मान करके दिन ने सल्ला कर ली सारो सामान पे वो कर लिया और ले जाकर अपना छिटे छिटे धर लिया एक और ने धीरे धीरे चंद्रमा अस्त होता है प्रमाण कहता है और आज भी है कि पुण्य को चांद दिन एक और दिन छिपकोली 1 करोड़ में उग गया और माँ उसको चांद उगो छिपे हो जाए से वो ना तो या तो पड़े कर दी और कर दी छिपो सही माँ उसकी रात्रि के दिन राजू गुजर अपने राजोड़ को छोड़ देता छोड़ करके निकलता है जब ऐलादी की आंखों में पानी भरता है परमात्मा मेरे माता पिता पैर उगाना और ये भूखा टिसाया बन की तरफ जा रहे हैं ये तेरी वजह से अगर तू वैसा की बेल ना दाबती तो तेरा माता पिता नहीं सजा मेरे भाग्य को धिक्कार है धिक्कार मेरा इस बल को धिक्कार मेरे इस पृथ्वी को आना शंकर भगवान बोले बोले प्रस्ताव में ना मैं भी जूझू तू नहीं मैं जानू तू मैं नहीं जाने मर्यादा तो मर्यादा होती है बोले तो दुश्मनी या कभी को बैर मोले तो बोले तू या बैर जाने ही को यहाँ बोले कया बोले एक दिन तुमने सीता का भेष बना करके गई
बोल कहा? बोलो राम को छलने के लिए। जब ये दोनों भाई है सीता कर रहा जा, अब तू या कहीं जी मैं अजमाऊंगे तो राम और भगवान लक्ष्मण नहीं है। जब उसी समय तू सीता का भेष बनाकर जा वाला में तू या कहीं जो अब भगवान राम तुम माँ खैर बोल दे वो तो मैं तेरे को कदापि स्वीकार नहीं। तू दकस कर प्राण दिया बोले दिया, फिर कहते मैं वाई कृष्ण बोलू और कृष्ण बड़कना ने शिषपाला को उद्धार करो और शिषपाल मैंने बोले महाराज मैंने तो वाई चाहे जो राम अवतार में था। जब जा मैंने वरदान दिया कि वैसा ही होगा तो यह जे सोजड़ा से जो भी वाक्य हुआ से और यह भी वाको हुआ से और तू भी वाक्य हुआ से मैं भी वाको। चिंता मत कर, तू कमाली जरूर रहना पड़ेगा। अब तेरी शादी नहीं होगी क्योंकि मैंने पार्वती रूप धारण किया था और कलयुग आने लगा था। और जब द्वारकापुरी पानी में डूबती जा रही थी, अर्जुन को धनुष बाण जवाब दे दिए थे, बिलों ने गोपनी लूट ली थी जो पंजाब का डाकू आकर के अर्जुन से गोपनियों को लूट लिए थे, उनका धनुष बाण सब कुछ लुट गया था। उस समय तू कैलाश पर्वत में क्या कही थी याद है? कि अब कलयुग आओगो अहिम मोटियार गरीब बने को जोड़ो चाहिए ही सतवंती को तो चाहिए कौन यार, बेसतवंती ने चाहिए 20 सही आपने लेके कोई हाथ नहीं है। तेरी कहते समय मैं तेरे को क्या कहा था कि जा तेरी ये इच्छा की पूर्ति होगी। अब तुम भगवान कृष्ण की बाण बनना पड़ोगो, वह काल इसका नाम से रहेगो और तू एलादी का नाम से रहेगी। राम राम हाँ ने एक बात मन बुझ मुकर मन जाना आदमी सुन। और जब उसी समय चलते समय कुमार कौन था, कुमारी कौन थी, वो कौन थी? 2 भी और 2 बन थे जो सीता मैया को 12 त्याग करवाया था, जिनके लोगों को जन्म लिया था। वो कौन जान? वही थे वो कुमार और कुमारी। उसने वादा किया था कि मैं जब तक जीऊंगा जब तक मैं तेरे साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरी कान से तुमने सीता का परित्याग किया है, इसी वजह से उनके साथ में रहना पड़ा है। और जब चलते चलते एक भयानक जंगल में जाते हैं, जिन्हें मेरे को नंबर छोड़ो सूको बन पड़ो, सूको बन देखना। और जब एक एलादी को प्यास सताती है और एलादी अपनी माता सोचला से कहती तो क्या कह रही थी, क्या कह रही सोचला